कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतपटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए, तो इसलिए छोड़ दीजिए। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है उस पर चर्चा हो रही है और यह बजट जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट। और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा। इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतपटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए, तो इसलिए छोड़ दीजिए। प्लीज माननीय मंत्री। सभापति महोदय, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें। आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे, एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब एक्चुअली अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया। मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा?
सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में है, और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा, ये इस बजट में है। ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं। इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? आपका मन विचलित है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे, जल्द मन के आत्मा को जल्दी से विचलापन खत्म हो, ताकि आप उससे बाहर निकलिए और देश की कल्पना के बारे में सोचिए। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इनको तो दिख नहीं रहा। ये पूरा देश के लिए है। ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वो इनको दिखेगा नहीं। इनको नहीं दिखेगा कि कृषि को अभी चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य श्री सभापति महोदय जयप्रकाश जी, कह रहे थे कृषि का बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वो आपको नहीं दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। वो इनको नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। वो इनको दिख नहीं रहा है। इनकी नजर से ओझल हो रहा है। इनको दिख रहा है तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है, और मोदी जी का चेहरा देख के ये भड़क जा रहे हैं। साहब बड़ा देख नहीं रहे, लेकिन भड़किएगा तो क्या करिएगा? देश की जनता को वही चेहरा पसंद है, तो इसलिए वो चेहरा आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में है, वो इनको देख नहीं रहा। तो इनको 2 बात दिख रहा है। एक बात मोदी जी का चेहरा जो इनको पसंद नहीं है, तो उसमें देश की जनता उनको पसंद करती है। आपके पसंदगी नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है। आप जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लीजिए और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगिएगा, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी। ये हम आपको कह रहे हैं। और दूसरा इनको दिख रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश। अरे भैया, ये जो पूरा बता दिए, इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या? पूरा बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या? पूरे देश के विकास के लिए मोदी जी संकल्पित है। मोदी जी की सरकार संकल्पित है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। पूरी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इस बजट का हम समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।